Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So in this video मैं बताऊंगी कि मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एंड वाइवा कैसा गया। एक दिन पहले हम लोग को ये सब बता दिया था कि क्या मतलब क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। ऑल्दो वैसा कुछ भी नहीं गया जैसा मैम ने बताया था। हम लोगों के केमिस्ट्री के एग्जामिनर इतने ज़्यादा ख़राब थे। लाइक ट्रॉमा हो चुका है मुझे प्रॉपर से दिस। बट वो लोग नहीं होते जो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग करने लायक होते हैं तो वो उन्हें पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। लिटरली ही वाज दैट। उनकी अच्छी खासी एज थी एंड ही वाज जस्ट देयर टू ह्यूमिलेट अस। पहले तो हम लोग सुबह गए और मैम ने हम लोग को बोल दिया था कि जो भी है अपना लिख के लाना। तो जब आंसर शीट लिखना तो उसी से देख लेना। तो मैं लिटरली ऐसे लिख के लेके गई थी। मतलब ये वाला तो मैंने गलत लिख लिया था तो मैं लेके नहीं गई थी, बट ऐसे मैं पेजेस में लिख के लेके गई थी। बट फिर हम लोग को वहाँ वो मिल गई थी अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक, तो कोई मतलब नहीं हुआ लिखने का। एग्जामिनर ने प्रॉपरली बोल दिया था कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। जब मैं आऊँगा तभी सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट होंगे और मतलब तभी सब कुछ शुरू होगा। तो मुझे तो सॉल्ट बोला था कि मैग्नीशियम नाइट्रेट पढ़ के आना। अब नाइट्रेट जल्दी ऑब्टेन हो जाता है, मैग्नीशियम वही 6th ग्रुप है। और मेरा वहाँ चेंज हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। अब सल्फेट भी लास्ट में मिलता है, मैग्नीशियम भी लास्ट में मिलता है। तो मेरा इतना लंबा प्रोसेस हो गया था कि मैं क्या बोलूँ। ठीक है चलो, वो तो छाप नहीं था, वो छाप लिया। उसके बाद हम लोग टाइट्रेशन कर रहे थे। मेरा ऑक्सैलिक ऑक्सैलिक एसिड बोला था लेकिन मेरा मोहर सॉल्ट में। पता नहीं भाई, मेरे साथ ही ऐसा हुआ था। मेरा जो बोला गया था मुझे सब उल्टा मिला उसका। कुछ था नहीं, लाइक ऑक्सैलिक एसिड और मोहर सॉल्ट तो सेम ही था। तो मैं उसका टाइट्रेशन कर रही थी और भाई मेरे से हो ही नहीं रहा था। वो पता नहीं कीचड़ बना रही थी मैं टाइट्रेशन, मतलब बेबी पिंक की जगह मेरा कीचड़ ऑब्टेन हो रहा था। तब तक आए वहाँ से एग्जामिनर, क्योंकि हम लोग के एग्जामिनर दूसरे रूम में बैठे हुए थे और ये सब तो दूसरे रूम में हो रहा था। वो आए और उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरे से बोला कि पिपेट आउट KMnO4। एंड आई वाज लाइक ब्रो व्हाट। मतलब एक तो मुझे उनकी आवाज़ नहीं समझ आ रही थी और मेरी वही भाई, मैं उनका मुंह देख कर के मेरा अंदर का कुछ ख़त्म हो गया था। मैं इतनी नर्वस हो गई। मैंने मैंने मैं ब्यूरेट निकालने लगी, आई डोंट नो व्हाई। एंड मैंने ब्यूरेट तोड़ दिया। मैं उनको समझ ही नहीं पाई। मुझे लगा कि एक्चुअली में उन्होंने मेरे से बोला कि डू इट अगेन। तो मैं ब्यूरेट निकालने लगी कि ब्यूरेट में उन्होंने बोला कि MnO4 दोबारा पलटो और डालो और ये करो वो करो। तो मैं ब्यूरेट निकालने लगी। अब ग्रुप में हो रहा था टाइट्रेशन, लेकिन जो मेरे साथ की थी शी वॉज डूइंग नथिंग। सीरियसली भाई मेरा खून खौलता है मैं जब ये बात कर रही हूँ। टूट गया और मैं खड़ी हूँ भाई। मैं हिल ही नहीं रही हूँ, मैं हिल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे प्रोसेस ही नहीं हो रहा कि मैंने कर क्या दिया है। और वो मेरे को देख के स्माइल कर रहा है। एंड इट वॉज नॉट दैट स्माइल कि मतलब कोई बात नहीं, रीअश्योरिंग वाली स्माइल नहीं थी वो भाई। ही वॉज जस्ट देयर टू ह्यूमिलेट मी। आई डोंट नो, मतलब ऐसा नहीं है मेरे से ही उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने पूरी क्लास के लिए है। उन्हें पहले ही मतलब मैम भी बता रही थी कि वो ऐसे बोल रहे थे कि आप हमारी लैब में आइए, देखिए हमने बच्चों को क्या क्या करवाया है। तो मतलब वो तो आए थे नीचा फील करवाने के लिए। और वो मतलब ऐसे क्रीपी सी स्माइल दे रहे थे कि मतलब देख लीजिए आपके बच्चों को कितना आता है। ये हो गया तो मैं दोबारा से करने लगी और मैंने मैम से बोला कि मैम मेरा टूट गया ये ब्यूरेट। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम नया ले लो। उन्होंने मुझे नया दिया। मतलब वो आई एम लिटरली थैंकफुल कि वो थी वहाँ, वरना मैं रोने लगती। मैं दोबारा करने लगी, तब तक वो चले गए। फिर मतलब कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरा वहाँ मजाक बन गया और ख़त्म सब। अब शुरू हुआ वाइवा होना। भाई वाइवा में तो मतलब वो ऐसे सवाल पूछ रहे थे, मेरा जब तक टर्न आया था मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कब आ गया। क्योंकि वहाँ सब बच्चे जा कर के बस सॉरी सर बोल रहे थे। मेरा टर्न आया। ही आस्क्ड मी कि क्या पढ़ा है, तो मैंने बोला ये सॉल्ट एनालिसिस और ये सब करा है तो आप पूछ लीजिए। और मैं अपनी फाइल भी अच्छे से पढ़ के गई थी लेकिन मैंने वो बोला ही नहीं, पता नहीं क्या। तो मेरा तो उनका शक्ल देख के ही मैं डर गई थी। मैं उनके सामने बैठी हुई हूँ, मेरे हाथ काँप रहे हैं, मैं अपने हाथ में पता नहीं क्या कर रही हूँ। मैं अपनी ही स्किन फाड़ रही हूँ। जितना सॉल्ट एनालिसिस का पूछा मैंने बता दिया कि मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का है, कैसे करा, सारा प्रोसीजर बता दिया। देन ही आस्क्ड मी कि ज़ीरो ग्रुप को ज़ीरो क्यों कहते हैं, वन क्यों नहीं कहते हैं। अब मैं क्या बताऊँ भाई। अरे मतलब यार, अब इंसान को इंसान क्यों कहते हैं। मतलब होगा कोई लॉजिक, आई नो उनके क्वेश्चन में कोई लॉजिक होगा। बट यार आप मेरे से मत पूछो, आप मेरी हालत तो देखो। लेकिन मैंने फिर भी बोला कि सर ये सबसे पहले मतलब सबसे पहले इसकी टेस्टिंग होती है, इसलिए इसे ज़ीरो कहते हैं। मतलब मैं तो कुछ भी सेंसलेस बोल रही थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं आई मीन।
उन्होंने मेरे से बोला ऐसे 1 क्यों नहीं कहते हैं, फिर तो 1 कहना चाहिए। एंड आई वाज़ लाइक बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब मेरी मुझे नहीं पता भाई। तो नाउ ही स्टार्टेड लाफिंग एंड दैट वाज़ वो वाली लाफ़ नहीं थी कि तुम्हें कम्फर्ट करे। वो ह्यूमिलिएट करते हैं ना किसी को, वो वाली लाफ़ थी भाई। एंड मैं वहाँ इतनी तेज़ काँप रही थी, नॉट इवन जोकिंग। वो वहाँ पे मेरे 2 टीचर बैठे हुए थे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के। वो दोनों, आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो मेरी क्या इमेज बन गई होगी उनकी आँखों के सामने। उन्होंने मेरे से पूछा मैग्नीशियम को 6th ग्रुप में ही क्यों लेते हैं? 6th ग्रुप में क्यों है मैग्नीशियम, ये है, वो है। मैंने बोला भाई नहीं पता, अभी 0 ग्रुप का नहीं पता भाई, अब तुम 6th ग्रुप का पूछ रहे हो। नहीं पता। लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि सॉल्युबिलिटी उसकी सबसे कम होती है, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट। बट फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि और हमने बोला सॉल्यूशन से पूछ लो। एक तो मुझे उनसे डर लग रहा था कि वो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं कौन सा कोई भी चैप्टर बता दूँगी ना, मैं नहीं बता पाऊँगी। बिकॉज़ आई वाज़ लिटरली शिवरिंग देयर। इट्स नॉट अबाउट मुझे कितना आता था, कितना नहीं। और हम लोग के बैक टू बैक प्रैक्टिकल थे। 5-5 बजे स्कूल से छुट्टी होती है। मतलब ऐसे 4:30 बजे घर आ पाते हैं। मेंटली 5 बजे तक भाई कपड़े-वपड़े चेंज करके बैठ पाते हैं। तो पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलता है, बिना नींद पे ऐसे ही जाते हैं। तो वो दिमाग तो काम ही नहीं करता है, और फिर ऐसे आप सवाल पूछेंगे। उन्होंने मेरे से राउट्स लॉ बोला, तो मैंने राउट्स लॉ बता दिया, इट वाज़ ईज़ी। ही सेड कि तुमने हेनरी लॉ बताया है। भाई मैं राउट्स लॉ बता के आई हूँ। आई स्वेयर टू गॉड, मैंने गैस-गैस का बताया है। और फिर उन्होंने बोला एप्लीकेशन बताओ, मैंने एप्लीकेशन भी बता दी क्योंकि आती थी। लेकिन वो हँस रहे थे वहाँ, एंड इट वाज़ नॉट दैट हँसी भाई, रावण वाली हँसी हँस रहे थे वो। तो फिर उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे हटा ही दिया, कहा कि बेटा तुम नर्वस हो, तुम जाओ चलो। एंड अच्छी खासी उन्होंने मेरे मतलब मेरी ह्यूमिलिएशन वहाँ कर दी बिल्कुल प्रॉपर। मैं ख़त्म कर दी गई थी वहाँ। एंड फिर उन्होंने मुझे भगा दिया। तो मैंने मैम से बाद में पूछा कि मैम मैंने तो राउट्स लॉ ही बताया था। तो कह रही थी बताया तो था तुमने, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या सुना क्या नहीं। लाइक ओवरऑल आई एम फकिंग ट्रॉमेटाइज्ड। मैं लाइफ में ये दिन नहीं भूल रही हूँ। एक तो कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रहा, आज क्या क्या हो गया। वो पहले ही आते ही मैंने उन ब्यूरेट तोड़ दिया वहाँ, और वो कह रहे हैं पिप इट आउट पिप इट आउट। अरे भाई पिप इट यूज़ करना आएगा तो पिप इट आउट करूँ ना। मुझे आता ही नहीं, मैंने ब्यूरेट आउट कर दिया, और वो ब्यूरेट इतना आउट हो गया कि वो टूट गया। तो मेरे बगल में इतनी अजीब लड़की खड़ी थी। भाई शी शाउटेड, लेकिन उसको ही पूरा ब्यूरेट घुस गया हो। जबकि ब्यूरेट कहाँ गिरा था, सिंक के अंदर गिरा था। डोंट माइंड, मेरा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। सेम चीज़ लाइन से मेरे क्लास के सारे बच्चों के साथ हुई है। अब कल है, बहुत सारे बच्चों का जेई होगा, ये होगा वो होगा। भाई उन्होंने लिटरली दिमाग के संग खेला है बच्चों का। मतलब अगर तुम उन्हें ज़्यादा सीरियस ले लोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि तुम वर्थ इट ही नहीं हो। पता नहीं क्या क्या बोल के गए हैं किसके किसके लिए। तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे मार्क्स मत दो, बट डोंट ह्यूमिलेट मी लाइक दैट, आई डोंट डिजर्व इट। Yes, that is it for this video. Thank you for watching. Bye bye.